जाए। रथो जायताम दुग्ध्रे धेनुर्भो नड़वाना सुसक्ते पुरंधेरो सह जिष्णुरथेस्ता सभयो इवमानस्य वेदानंद की महर्षि स्वामी की मर्यादान होने वाले वीरों की समाज राम प्रसाद ने कहा काल नहीं कौन चाहता है फांसी, तो फिर किस लिए हवन करेगा? मैं इसलिए हवन करूंगा कहीं फांसी के फंदे पे मेरे कदम ना डगमगा जाए, हंसता हुआ फांसी टूटूं, इसलिए परमात्मा से मांगूंगा। और हवन में आहुति जो डलेगी हवन नहीं होगा। सुनो क्या होगा। नमन मेरा स्वामी श्रद्धानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके श्रद्धानंद हो जाए। आज हम बात कर रहे हैं भारत माता के सच्चे सपूत व स्वामी दयानंद जी के सच्चे सैनिक स्वामी श्रद्धानंद जी की। एक समय था जब भारत में हिंदू धर्म पर खतरे के काले बादल मंडरा रहे थे और अनेक हिंदू भाई जबरन ईसाई व मुसलमान बनते जा रहे थे। तेरा क्या लगेगा मोल, ईसाई तेरा क्या लगेगा मोल। बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? ताश्री हम खेल रहे हैं। किसने सिखाया तुम्हें? क्या बोले जा रही हो? ये स्वामी जी आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। हाँ मैं चिंतित हूँ क्योंकि चिंता का ही विषय है। आजकल के विद्यालयों में बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। नैतिक शिक्षा का मूल्य न सिखाकर उनको यह सिखाया जा रहा है कि उन्हीं का धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है। यह बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी परेशानी है और इस परेशानी का मैंने एक उपाय सोचा है। स्वामी जी आपने क्या सोचा है? मैं एक कन्या गुरुकुल की स्थापना करूँगा। परंतु इसमें तो बहुत धन की आवश्यकता है। हाँ ये बात मैं भली भांति समझता हूँ किंतु मुझे इसकी स्वामी श्रद्धानंद हमें खबर मिली है कि तुम्हारे गुरुकुल में बम है। जी आपने सही सुना है, मेरे गुरुकुल में बम है। आप ये नहीं पूछेंगे मेरे गुरुकुल में। बहुत अच्छा, ज्यादा देर नहीं लगेगी। बस एक बार बोलने के लिए नतमस्तक थे। ये मैं 1919 की बात प्रारंभ कर रहा था, जलियांवाले बाग की घटना। आपको पता है, उसको बताना नहीं चाहता जलियांवाले बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, तालियों के साथ आप अभिनंदन करें बच्चों का। स्वागत करें। हमारे यशस्वी तेजस्वी गौरतन जो कि गऊ की सेवा करते हैं, ऐसे हमारे प्रधान जी हैं, बहुत यशस्वी हैं। और आज की सभा के विशिष्ट अतिथि श्री उमेश सिंह जी शर्मा, मंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा, श्री जयदेव जी आर्य कृषि समिति आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा महोदय हैं, उनको हमारी प्रबंधन समिति उनको हमारा जो आज का कार्यक्रम है वो जा रहा है, उनको भी इनाम मिलेगा। तो उन बच्चों के लिए भी अब मैं
और हमारे बचपन के पहले प्रेरणा दी आर्य विद्यालय के नाते शांति सामा शांति रे ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण चंद्र महाराज की, देश धन पर बलिदान होने वाले वीरों की, भारत माता की, गौ माता की, आर्य समाज देश की ज्योति। नरवाना के आर्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का बलिदान दिवस मनाया गया है और इस मौके पर जो आर्य समाज के महामंत्री जी हैं वो पहुंचे हुए हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। आज क्या कुछ कहना चाहेंगे बलिदान दिवस पर? आज हमारे दो जो है बलिदानियों का बलिदान दिवस था। एक स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, दूसरे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। दोनों ही जो है आर्य जगत के प्रसिद्ध विद्वान, तपस्वी और मैं ये कहूँगा कि क्रांतिकारी थे। जहाँ तक स्वामी श्रद्धानंद का सवाल है, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर एक नई नीति जो है निर्धारण की। आपको ये जान करके हैरान होगा कि गुरुकुलीय प्रणाली को स्थापित करने के लिए उन्होंने जो है कांगड़ी के अंदर विश्वविद्यालय खोला 1902 के अंदर, और भारतीय संस्कृति की जो है शिक्षा को उन्होंने जो है चरम सीमा के ऊपर पहुंचाया। उन्होंने कहा कि चरित्र का निर्माण ही सबसे बड़ा निर्माण है। वैदिक विद्या, हिंदी, संस्कृत पढ़ना ही एक विद्यार्थी को जो है ब्रह्मचारी और ऊपर तक ले जा सकता है। ऐसी भावनाओं के साथ में जालंधर के अंदर कन्या विद्यालय खोला, जो आज जालंधर महाविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। तो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर स्वामी श्रद्धानंद का जो अग्रणी योगदान है, और उनके बारे में राजनीतिक क्षेत्र के अंदर वो कांग्रेस के अंदर जो है थे, महात्मा गांधी जी उनको बड़े भाई कहते थे हमेशा। और जब महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका के अंदर थे तो उन्होंने धन की अपील की थी। आप हैरान होंगे कि स्वामी श्रद्धानंद ने वहाँ पर कांगड़ी के अंदर पहाड़ में जा कर के ब्रह्मचारियों को ले जा कर के और पत्थर तुड़वाए। पत्थर तुड़वाने के बाद में 5,000 रुपये इकट्ठे किए। 5,000 रुपये इकट्ठे करने के पश्चात और कुछ दान मांग करके, कुछ पैसे लेकर के, और गोपाल कृष्ण गोखले के पास गए। वो गोपाल कृष्ण गोखले ने बताया ब्रह्मचारियों ने कि हमने इतने पैसे जो है पत्थरों से फोड़ करके जो है ये पैसे आपको दे रहे हैं। स्वामी दयानंद ने कहा था कि शादी का उद्देश्य क्या है? शादी का उद्देश्य है राष्ट्र के लिए अच्छी संतान पैदा करना, राष्ट्र के लिए संतान पैदा करना, नहीं कि ये भी मेरा बेटा कमा के मेरे को देगा। उसने राष्ट्र को क्या दिया? ये जो है ना, मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूँ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पहुंचे हुए हैं, तो उनसे ही बात कर लेते हैं और परिचय लेते हैं। सर, कृष्ण, प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा। और तो सर मैं एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे आर्य समाज जो लगातार इस प्रकार के कार्य करता रहता है, कहीं ना कहीं और जो स्कूल है उनको भी ऐसे बलिदानियों के दिवस मनाने चाहिए, ताकि उनकी जो राह नक्शे कदम है उन पर और बच्चे अपने सीख सके और देश के आगे बढ़ा सके। बिल्कुल मनाने चाहिए, सभी ने मनाने चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र के महापुरुष किसी एक के नहीं होते, वो पूरे राष्ट्र के होते हैं। अच्छा जी, तो आज संदेश क्या देना चाहोगे इस बलिदान दिवस पर? क्योंकि उन्होंने अपना राष्ट्र के लिए घर भी छोड़ा और अपने बलिदान भी दिया। जब हम अपने महापुरुषों की बच्चों को कथाएं बताएंगे, तभी बच्चे राष्ट्र के निर्माण में साझेदार होंगे। जो देश की संस्कृति को बचाने में काम कर रहा है, कहीं ना कहीं एक आर्य ही समाज है जो देश की संस्कृति को बचाने में काम कर रहा है, वो खत्म होती है, लेकिन आर्य समाज लगातार उसी अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए लगातार कार्यक्रम भी करता रहता है और इस प्रकार के संदेश भी देता रहता है। नवीन जी, सबसे पहले तो आपका एनजी न्यूज़ का हम धन्यवाद करते हैं कि आज का हमारा प्रोग्राम जो आपने लाइव टेलीकास्ट किया है। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री राधा कृष्ण जी आर्य, ये गौपुत्र हैं, ये गौशाला चलाते हैं और इनका शुरू से ही रुझान है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। ऐसी गौ रक्षक, गौ पुत्र का दर्जा मैं देता हूं इनको। यशस्वी और तेजस्वी हैं, बड़े सूझवान हैं। और हमारे मंत्री जी
इनका लगातार तीसरी बार आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के मंत्री रहने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इनसे भी काफ़ी प्रभावित हूँ। हमारे यहाँ आर्य समाज में आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का बलिदान दिवस और स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस, 96वां बलिदान दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। तीनों विद्यालय के हमारे विद्यार्थियों ने बढ़िया प्रोग्राम किए हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में विस्तार डाला और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के ऊपर, जीवन के ऊपर डाला है, ताकि आने वाला भविष्य हमारा इन जो बलिदानियों की वजह से हम आज जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हमारे बच्चों को जागृत किया गया, प्रेरित किया गया है। और नरवाना आर्य समाज की अब मैं आपको विशेषता बताता हूँ। हमारे यहाँ सुबह प्रातःकालीन हवन होता है साप्ताहिकी हर रोज़, और साप्ताहिकी भी होता है संडे वाले दिन, जिसमें हमारे प्रोफेसर जयपाल जी, मियाँ सिंह जी, धर्मपाल जी आर्य, वेदपाल जी आर्य और किताब सिंह जी, मास्टर बलबीर जी, हम 15-20 तारा चैल जी हैं, हमारे सतीश दत्तरवाड़ जी हैं। हम सब लोग यहाँ आकर दैनिक हवन में भी और साप्ताहिक हवन में भाग लेते हैं। एक नया प्रोग्राम किया, वैदिक प्रचार रथ का हमने प्रोग्राम शुरू किया था। कोरोना काल में हमने गांव-गांव जाकर हवन वगैरह कराए, लोगों को प्रेरित किया। भी आर्य समाज की जो भावना है वो देश के प्रति समर्पित और अच्छे विचार से, अच्छे कर्मों से अपने देश का, अपने परिवार का, अपने प्रांत का नाम रोशन किया जा। यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे राष्ट्र की संस्कृति है, देश की संस्कृति है, उसको बचाने के लिए बच्चों के अंदर जो ये भावना पैदा करनी चाहिए ना, कहीं उससे बच्चे दूर होते जा रहे हैं। तो ऐसे में कैसे टच में रहें और बच्चों के अंदर कैसे भावना पैदा करें? ये शिक्षा और विद्या ही मनुष्य का निर्माण करती है, और मनुष्य के निर्माण करने में माँ उसका मूल है। जब माँ वैदिक विद्या के विधान से ओतप्रोत होगी तो संतान भी राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह जैसी होंगी। मूल चीज़ मैकाले शिक्षा को हटा करके भारतीय शिक्षा पद्धति को लगाया जाए। जिस शिक्षा पद्धति ने स्वामी श्रद्धानंद तैयार किया, स्वामी श्रद्धानंद ने गांधी जी को मिस्टर गांधी से महात्मा गांधी बनाया, और उस महात्मा गांधी ने ही देश का जब महापुरुष को गोली मारी अब्दुल रशीद, उसको अपना भाई बताया था। कहीं ना कहीं संस्कृति की विकृति वहाँ से गड़बड़ हुई। छद्म सेकुलरिज्म, तुष्टीकरण की नीति के कारण हमारी व्यवस्थाएं बिगड़ गई। अगर आज हम पुनः उन चीज़ों का निरीक्षण करें, परीक्षण करें, वापस आएँ, तो वेद का विधान और भारत के अंदर जो ऋषि मुनियों की शिक्षा नीति है उसका अनुपालन करेंगे तो हम शायद चरित्रवान, गुणवान, विद्वान, शीलवान और धार्मिक, वैरागी, पुरुषार्थी, तपस्वी राजनेता और राजनीतिक तैयार कर पाएंगे। अगर आप देख सकते हैं आर्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा यहाँ पर एक स्वामी श्रद्धानंद जी और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का बलिदान दिवस मनाया गया है। और इस मौके पर आपको पता ही है रोहतक से जो महामंत्री है और प्रतिनिधि सभा के प्रधान दोनों पहुंचे हुए थे, और साथ में नरवाना आर्य समाज के प्रधान, आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान चंद्रकांत भी थे। तो एनजी न्यूज़ की इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर देना। धन्यवाद।